बिहार के कैमूर जिला के भगवानपुर थाना परिसर में भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ की स्थापना की गई है। अखंड भारत की क्या पहचान, अशोक स्तंभ और चक्र निशान। अखंड भारत की क्या पहचान, अशोक स्तंभ और चक्र निशान। भारत की है किससे सा विजयी विश्व अशोक महान। भारत की है किससे सा विजयी विश्व अशोक महान। भगवानपुर थाना परिसर में सम्राट अशोक क्लब के सभी सदस्यगण एवं हमारे थाना क्षेत्र के सभी गणमान्य व्यक्तियों जनप्रतिनिधियों के सहयोग से हमारे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का भगवानपुर थाना क्षेत्र परिसर में शिलान्यास किया गया है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ लगाकर लोगों को संदेश क्या देना चाहते हैं? ठीक है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का मुख्य उद्देश्य यही है कि यह हम सभी लोगों को एक गौरव, एक गरिमा, एक ऐसी गाथा का स्वरूप है कि जिसे पूरे विश्व के लोग देख करके इसके प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं। कदम है कि जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है अशोक स्तंभ, उसकी यहाँ शिलान्यास किया गया है। पहले यहाँ नहीं था, लेकिन अब चूंकि इसकी स्थापना हो गई है तो ये बहुत ही गौरव का विषय है। अशोक स्तंभ से समाज एक सशक्त बनेगा, एक निडर बनेगा, एक निर्भीक बनेगा और आपसी भाईचारा को बढ़ावा देने वाला समाज बनेगा। सम्राट अशोक क्लब का एक ही नारा, सत्यमेव सत्यमेव सत्यमेव। देश की आन बान शान और स्वाभिमान कैमूर के भगवानपुर थाना ने रचा इतिहास। सम्राट अशोक क्लब ने छेड़ दिया अशोक स्तंभ की स्थापना का अभियान। सैक ने देश की एकता अखंडता को बरकरार रखने के लिए समाज में शांति भाईचारा को बुलंद कर दिया। कैमूर के भगवानपुर थाना में अशोक स्तंभ की स्थापना की गई। अशोक स्तंभ के स्थापना के मौके पर भगवानपुर थाना परिसर पुलिस कर्मियों के साथ बड़ी तादाद में सम्राट अशोक क्लब के सदस्यों का जमावड़ा दिखा। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता। जय है जय है जय है जय 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 है। भारतवर्ष की भारतवर्ष की भारतवर्ष की विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए। इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए। इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए। अखंड भारत की क्या पहचान, अशोक स्तंभ और चक्र निशान। अखंड भारत की क्या पहचान, अशोक स्तंभ और चक्र निशान। अखंड भारत की क्या पहचान, अशोक स्तंभ और चक्र निशान। भारत की है किससे सा विजयी विश्व अशोक महान। भारत की है किससे सा विजयी विश्व अशोक महान। भारत की है किससे सा विजयी विश्व अशोक महान।
सम्राट अशोक क्लब का एक ही नारा, सम्राट अशोक क्लब का एक ही नारा, सम्राट अशोक क्लब का एक ही नारा, सत्यमेव 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 मजा हो जाएगा। आज हमारे पूरे देश के साथ साथ मैं देखना चाहता हूं तो आज यह भगवानपुर जो थाना है, यह थाना पूरा गौरवान्वित हो गया है और इसके यश के भागी बने हैं थाना अध्यक्ष महोदय, और इन्हें मैं ढेर सारी बधाई और मंगल कामना देना चाहता हूं सम्राट अशोक क्लब की पूरी टीम की ओर से कि आपने एक ऐसा गौरव का कार्य किया है कि आप चाहे इस थाने में रहें या न रहें, लेकिन यह आपके द्वारा कीर्ति किया गया हुआ हमेशा सालों साल तक दिनों दिन यह याद करेंगे जो लोग आएंगे। तो ऐसे थाना अध्यक्ष के लिए मैं बहुत सारा बधाई और धन्यवाद देता हूँ। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ लगाकर लोगों को संदेश क्या देना चाहते हैं? ठीक है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का मुख्य उद्देश्य यही है कि यह हम सभी लोगों को एक गौरव, एक गरिमा, एक ऐसी गाथा का स्वरूप है कि जिसे पूरे विश्व के लोग देख करके इसके प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं, इसके प्रति अपना शीश नवाते हैं। वो चाहते हैं कि ऐसे ही मेरे देश के लोग भी ऐसा ही आचरण करें, क्योंकि किसी ज़माने में इस अशोक स्तंभ जब लगा हुआ था पूरे बिहार भर में, 60,000 बताया जाता है कि पूरे बिहार प्रदेश में था, तो उस समय यहाँ के लोगों की गौरव गाथा, यहाँ के लोगों का रहन सहन, कीर्ति, स्वभाव सारे अव्वल दर्जे के हुआ करते थे, इसलिए इसे अपनाया गया है बाद में भी भारत के संविधान में। ओके, थैंक यू। आज अशोक स्तंभ का यहाँ पर उद्घाटन किया गया, बाकायदा क्या कुछ रहा? जी, जैसे कि सूचना प्राप्त हुई थी, थानाध्यक्ष महोदय द्वारा यहाँ शिलान्यास किया गया है और ये बहुत ही सराहनीय कदम है कि जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है अशोक स्तंभ, उसकी यहाँ शिलान्यास किया गया है। पहले यहाँ नहीं था, लेकिन अब चूँकि इसकी स्थापना हो गई है तो ये बहुत ही गौरव का विषय है। भगवानपुर पूरा क्षेत्र इसकी सराहना करता है और थानाध्यक्ष महोदय को धन्यवाद कि ऐसा कदम। मैडम इसको बंटवारे करने का प्रयास न करें। आप भाईचारे से रहिएगा तो आप भी, सामने वाले भी सुकून से रहिएगा, और जो भाईचारा का भावना रखेंगे वो भी सुकून से रहेंगे। सुकून चैन रहे आम जन। थाना क्षेत्र के अंतर्गत वासी को हम यही कहना चाहेंगे कि सभी लोग भाईचारे के साथ सामंजस्य बना करके रखें। यदि आपको किसी तरह की समस्या या व्यवधान पता लगता है या किसी तरह कोई सूचना मिलती है तो आप अपने लोकल थाने को बताएं। थाना आपके सहयोग के लिए सदैव तत्पर है। पहले हो जाना चाहिए था, इसलिए मैं एक बार फिर से इस थाना परिसर से जो आज यह कृत्य हुआ है थाना अध्यक्ष के माध्यम से, वो काफ़ी बधाई और सराहना के पात्र हैं। मैं यह पूरे सरकार से आग्रह करना चाहूँगा, चाहे केंद्र की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, कि देश के पूरे सरकारी संस्थानों में हर जगह अपने देश का गौरव राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को लगाया जाए। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा संसद भवन पर सबसे बड़ा अशोक स्तंभ लगा दिया गया है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आम जनमानस जो संसद भवन को नहीं देख पाती है तो सबसे पहले थाने में ही वो आती है किसी भी समस्या को लेकर के, तो कम से कम एक बार उसका दीदार हो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह से, तब वो सोचेगा कि यह कैसा प्रतीक चिन्ह बना है, क्यों बना है। तो इसके विषय में कुछ अध्ययन करना शायद चाहे तो उसका आचरण तो स्वतः ही सुधर जाएगा अगर इसका आचरण वो पढ़ ले तो, इसलिए बहुत ही ज़रूरी है। अशोक स्तंभ से समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? अशोक स्तंभ से समाज एक सशक्त बनेगा, एक निडर बनेगा, एक निर्भीक बनेगा और आपसी भाईचारा को बढ़ावा देने वाला समाज बनेगा। वह समाज ऐसा समाज होगा कि जो समाज अशोक स्तंभ को देखेगा, अगर इसके विषय में पढ़ेगा तो वह समाज जरूर सोचेगा कि आखिर क्या कारण था कि इसमें 4 शेर लगाए गए, आखिर क्या कारण था कि इस पर बैल के निशान है, आखिर क्या कारण है कि इस पर बाघ के निशान है। इन सारी
चित्रों के माध्यम से वो समझने का प्रयास करेगा जब, तब उसे लगेगा कि वाकई में मेरा देश किसी ज़माने में ऐसे वैभवशाली, ऐसे गौरव गाथा को जगाने वाले पूरे विश्व के लोग इसके लिए थे कि आज अगर हम उसको आचरण को करते हैं तो पुनः विश्व गुरु बनेंगे। क्या नाम हुआ, कौन है? मेरा नाम हुआ रोहित कुमार मौर्य, सम्राट अशोक क्लब शाखा जिला कैमूर का जिलाध्यक्ष।